What's up everyone? Today I will tell you 10 things that you should never do with your car. ये 10 चीज़ें कभी मत करना अगर अपनी गाड़ी की लाइफ आपको अगर बरकरार रखनी है। आप चाहते हो कि 5 साल 7 साल 8 साल अगर आपको एक ढंग से गाड़ी ड्राइव करनी है बिना चेंज किए, तो these are 10 things that you should avoid doing in your car. I will go with the first one. That is, never start your car with the headlights and AC on. हेडलाइट्स ऑन है, रात को एसी चल रही है, अचानक गाड़ी बंद पड़ गई या आपने लाइट्स ऑन में गाड़ी छोड़ दी, मान लो ऑटो मोड पे, वापस गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो तो गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन है, तो ये गलती मत करना। हालांकि लाइट्स तो ठीक है, एसी के साथ बहुत लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गाड़ी बंद पड़ गई ट्रैफिक में या वैसे भी अगर गाड़ी बंद में अगर खड़ी करी है रात को, सुबह उठे फिर से एसी में स्टार्ट करती नहीं। एसी को ऑफ करो, हेडलाइट्स ऑन है तो हेडलाइट्स को ऑफ करो, क्योंकि इससे अचानक जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो नो डाउट आपकी एक तो स्टार्ट करते हो तब बैटरी पे लोड आता है, प्लस आप दो चीजें बहुत हैवी चला रहे हो, एसी प्लस हेडलाइट्स, क्योंकि हेडलाइट भी हो गई उसके साथ टेल लाइट का कनेक्शन भी होता है, मीटर की लाइट्स होती है, काफी सारी चीजें होती हैं, बैटरी के ऊपर लोड आता है। तो डोंट डू दीज थिंग्स। इमरजेंसी में मानता हूँ, ट्रैफिक में गाड़ी बंद पड़ गई है, तुरंत स्टार्ट करनी है तो एक आध बार ठीक है। देखो, एक आध बार हर चीज में चलता है। नंबर 1 चीज, ये गलती कभी मत करना। सेकेंड मिस्टेक दैट यू डू इन योर व्हीकल एंड यू शुड नॉट, अवॉइड ड्राइविंग योर कार विद 1 or 2 सेगमेंट्स ऑफ द फ्यूल। गाड़ी में अगर 1-2 डंडियां तेल की, पेट्रोल है चाहे डीजल है, उसमें अगर चलाने की आदत है तो गलत बात है। इससे गाड़ी का फ्यूल पंप खराब होता है, क्योंकि आपने देखा होगा अगर घर में कूलर था या कूलर है तो हम ये कहते थे सूखा मत चलाना, कूलर सूखा, हम मोटर बोल देते ना, मोटर नहीं पंप होता है, क्योंकि वो सिर्फ पानी पंप करता है, तो वो नहीं करना चाहिए। तो अपने घर में अगर मान लो आपकी गाड़ी है तो 1-2 फ्यूल के सेगमेंट में कभी मत चलाना, फ्यूल पंप इससे खराब होने के चांसेस होते हैं। मेरा हो चुका है इसलिए बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 1-2 बार नहीं डलवाया या 1-2 बार चला ली तो झटके से खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं होती है। लाइफ कम हो जाती है तो फ्यूल पंप के खराब होने के चांसेस यही होते हैं। मान लो ये फ्यूल है, फ्यूल पंप है, यहाँ तक फ्यूल रख रहे हो तो जो ऊपर का जो हिस्सा है फ्यूल पंप का वो हीट होते रहता है, उसको कूलिंग नहीं मिल पाती है फ्यूल की वजह से, क्योंकि फ्यूल पंप जो है, जो पंप है वो पेट्रोल या डीजल जो भी फ्यूल है उसमें डूबा हुआ रहता है, तो उसकी कूलिंग प्रॉपर्टीज बरकरार रहती है। लेकिन अगर वो नहीं है तो वो हीट होता है और धीरे धीरे उसकी लाइफ कम होती है। तो 1 और 2 में कभी मत रखना। एक तो तेल की डंडे वैसे भी सेफ नहीं, कब अचानक जाना पड़ जाए, तो एक तो ये गलती मत करना। Third mistake that you do or every newbie driver does, never drive your car in second gear on a speed breaker or if 4 to 5 people are sitting inside your vehicle. अगर गाड़ी में 4 से 5 लोग बैठे हैं फिर भी आप ये दिखा रहे हो मेरी गाड़ी सेकंड गियर में भी उठ रही है, तो वो कोई बड़ाई का काम नहीं, तारीफ का काम नहीं है। Your car is capable enough, that's good. इमरजेंसी में उठानी पड़ गई तो ठीक है, लेकिन कभी भी इंजन को प्रेशराइज मत करना ओवर द टाइम। जब कुछ साल हो जाते हैं, इंजन की लाइफ आपने देखा होगा, पिस्टन रिंग्स घिस जाती हैं, पिस्टन हेड जो है डिटोरिएट हो जाता है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो अगर गाड़ी को ज़रूरत नहीं है तो उसे मत उठाओ सेकंड गियर में, उसे फर्स्ट में उठाओ। मैं खाली होता हूँ तो भी फर्स्ट गियर में उठाता हूँ। सोचो 15 सीसी का इंजन होने के बावजूद लोग सोचते हैं ना हैवी गाड़ी उठ जाएगी, उठ जाती है, उठानी नहीं चाहिए, बस ये चीज़ है। 4th point, अवॉइड हार्ड ब्रेकिंग इन योर कार। मैंने की है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ब्रेजा की डिस्क पैड मैंने खींच दी है 31,000 किलोमीटर्स पे, खींच तो 30 पे दिए थे, लेकिन डलवाते 31 हो गया। हार्ड ब्रेकिंग मत करना। ब्रेकर गड्ढे के नजदीक आके एकदम झटके से ब्रेक दबाते हो, उससे ब्रेक पैड्स बहुत जल्दी वर्न आउट होती हैं। जब भी हम ये कहते हैं ना गाड़ी का सर्विस कॉस्ट या मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है, वो काफी हद तक ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो डिस्क पैड का खर्चा है 3,000 का, अगर मेरी जगह कोई ढंग का ड्राइवर होता, सेंसिबल ड्राइवर होता, तो हो सकता है वो 40,000 किलोमीटर पे खिंचता, 50,000 पे खिंचता, तो उसका जो 3,000 का खर्चा था ये बहुत बाद में आता। ठीक है, तो कभी मत ये सोचना कि 2 साल में इस गाड़ी का इतना खर्चा हो, चलाने वाले के ऊपर। वो 1 साल में भी हो सकता है वो खर्चे को ले आए, हो सकता है वो 3 साल में भी ट्रांसफर कर दे उस खर्चे को। तो ये जो चीजें होती है ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करती है। तो हार्ड ब्रेकिंग मत करना अगर ब्रेक्स की लाइफ आपको अच्छी चाहिए। खाली डिस्क पैड नहीं घिसते, रोटर भी आपकी घिसती है, और रोटर फिर महंगी घिसती है महंगी डलती है। मैंने जब ऑल्टो हुआ करती थी तो मैंने एक बार उसकी रोटर चेंज कराई थी। रोटर खोली, मैकेनिक वाला ये क्या है, तवों की तलवार बना रखी है। तवा मतलब वो रोटर को हिंदी में तवा बोलते थे, तो वो कह रहा तवों की तलवार बना रखी है, एकदम पैन नहीं घिसी हुई बिल्कुल। वो बहुत महंगी पड़ी थी मुझे ऑल्टो में भी। तो अवॉइड हार्ड ब्रेकिंग। नाउ 5th पॉइंट,
डोंट गेट योर इंजन बे वॉश्ड एट अ लोकल वॉशिंग स्टेशन। वो नहीं होते हैं 100-200 रुपए में गाड़ी धो देते हैं, इंजन पे धुलवा देते हो, यानी बोनेट कहते हैं इंजन धुलवा दिया। तो अगर खराब होता है किसी वजह से, किसी कंपोनेंट के अंदर अगर पानी चला गया, तो दे वॉन्ट बी रिस्पॉन्सिबल, दे आर नॉट लायबल टू गेट दैट रिपेयर्ड फॉर यू। कभी भी अगर इंजन बे की वॉशिंग करानी है, इफ योर कार इज अंडर वारंटी, या वैसे भी अगर जाते हो तो सर्विस सेंटर अगर जा रहे हो, देन यू कैन गेट योर इंजन बे वॉश बाय देम। मैं अगर अपनी करवा रहा हूँ इंजन बे वॉश, तो मान लो बहुत ही गंदी हो गई भाई, बहुत ही ऑयली स्टेन्स आ गए, तो मेरे बस की नहीं है उन्हें हटाना। सो जब भी मुझे अपनी गाड़ी की इंजन पे वॉशिंग करानी होती है, तो सो आई गेट इट डन एट ऑथराइज सर्विस सेंटर ओनली, मतलब मारुति के सर्विस सेंटर। जब भी मेरी पीरियोडिक सर्विसिंग आती है तभी मैं कराता हूँ, क्योंकि अगर उनसे कुछ भी खराबी हुई तो दे विल बी लायबल टू चेंज द पार्ट और टू करेक्ट इट। तो ये उनका फिर जो है जिम्मेदारी बन जाती है। तो कभी भी लोकल वॉशिंग स्टेशन पे गाड़ी वॉशिंग मत करवाना। वो हाथ खड़े कर देंगे, भैया देखो हो गई, हमने तो आपको बोला था ऐसा ऐसा होगा, आपने धुलवा लिया, हम कुछ नहीं कर सकते, वो भाग जाएंगे वहां से। तो वो चेंज नहीं करेंगे, दे वोंट चेंज। तो ये थी फिफ्थ। नाउ सिक्स्थ, डोंट गेट अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग कैजुअली। समझे? इनको हल्के में मत लेना, इन पे 2 चीजें डिपेंड करती हैं। नंबर 1 गाड़ी के टायर की कंडीशन, सेकंड सस्पेंशन, एंड देन थर्ड गाड़ी की स्टेबिलिटी और स्टीयरिंग सिस्टम। अगर अलाइनमेंट गाड़ी की ढंग से नहीं हो रखी है तो टायर घिसेगी अनइवन, यानी कि बाहर से ठीक है अंदर से घिसा होता है ना, कानी खा जाते हैं, उसकी वजह से फिर सस्पेंशन डैमेज होता है, उसकी वजह से फिर गाड़ी वाइब्रेट करती है और फिर स्टीयरिंग में भी दिक्कत आने के चांसेस होते हैं। सो अलाइनमेंट बैलेंसिंग अपनी टाइम टू टाइम कराना। मैंने ऑल्टो में सिर्फ 15,000 किलोमीटर पे नए टायर डलवाए थे, मतलब मैंने 4 नए डलवाए, ठीक है। आगे के 2 सिर्फ 15,000 किलोमीटर पे फिर से डलवाने पड़े 4 में से, क्योंकि मैंने वो घिस दिए, मैंने टाइम पे अलाइनमेंट नहीं कराई, बहुत पूरा अलाइनमेंट थी और मैं ठीक नहीं करवाता था, तब इतनी नॉलेज नहीं थी, तो वो वहां बिगड़ गई है। और तो इन चीजों में ध्यान रखना। 7th पॉइंट, डोंट यूज हाफ क्लच। आधे लीवर को छोड़ के, पेडल यानी उसको छोड़ के और फिर रेस देते हो, बहुत चलाते हो, नए ड्राइवर करते हैं या जो भी करता है, तो अवॉइड यूजिंग हाफ क्लच। हाफ क्लच के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा, व्हाट इज हाफ क्लच, हाउ इट इज रिस्पॉन्सिबल टू गेट द क्लच प्लेट डैमेज्ड, वो मैं आपको बताऊंगा। हाफ क्लच क्या होता है, आपकी प्लेट को खराब कर देता है, तो हाफ क्लच मत यूज करना। मैं मानता हूँ कई बार हम जैसे लोगों को भी करनी पड़ती है, जब गाड़ी रिवर्स कर रहे हैं, स्लोप है, तो पूरा थ्रॉटल नहीं दे सकते क्योंकि गाड़ी लग जाएगी कहीं पे, बहुत नैरो स्पेस में अगर हमें लेनी होती है, और बिल्कुल थोड़ी बहुत तो छोड़नी पड़ती है। तो हाफ क्लच मैं मानता हूँ एक आध बार हमें यूज करनी पड़ती है, बट डोंट मेक इट अ हैबिट। तो हाफ क्लच इज रियली डेंजरस फॉर अ क्लच प्लेट, और महंगा खर्चा आता है इसका भी। कैब ड्राइवर कहते हैं हमने 1 लाख किलोमीटर चला दी क्लच प्लेट, कोई 50,000 रुपये भी खींच देता है, तो सब चलाने वाले के ऊपर है। नेक्स्ट 8th पॉइंट, डोंट यूज और डोंट ऑपरेट ड्राई वाइपर्स। मैं कभी वाइपर नहीं मारता आगे वाले कांच पे, विंडशील्ड पे, अगर मेरी गंदी है। कहते हैं ना पानी के साथ मार ले, अरे नहीं, एक आधा वाइपर, आधी रोटेशन तो खाली बिना पानी के वो लेगा ही लेगा, तो उसी दौरान वो डैमेज कर देगा आपके विंडशील्ड पे। हल्के हल्के जो है सैंड पार्टिकल्स होंगे, मिट्टी होगी, डस्ट होगी, तो उससे आपकी जो है विंडशील्ड पे स्क्रैचेस आ सकते हैं, जो शायद उस वक्त विजिबल नहीं होंगे, लेकिन जिस दिन सामने से लाइट पड़ेगी और लाइट चौंधिया जाएगी ना आंखों में, वो गोल गोल छल्ले बन जाते हैं, तब पता लगेगा हाँ मैंने गलती करी है। तो वाइपर्स का यूज होता है मेनली जब बारिश हो रही होती है, तब गाड़ी के शीशे से पानी हटाने के लिए। अब आप धूल में अटकी पड़ी है, सर्विस सेंटर वाले भी चला देते हैं, खड़ी गाड़ी सूखे में चेक कर लेते हैं, पता नहीं क्या आदत है। तो कभी भी सूखे वाइपर्स मत चलाना। अगर बहुत ज्यादा गंदी है तो मैं बता देता हूँ मैं क्या करता हूँ, उतर के भैया गाड़ी की बोतल पड़ी है कोई खराब, उसमें पानी भरता हूँ, विंडशील्ड पर डालता हूँ, ब्लेड साफ करता हूँ, फिर मैं ब्लेड चलाता हूँ, क्योंकि ब्लेड्स पे भी तो गंदगी जमा होती है ना, तो वो आपके कांच को खराब कर देती है। 9th पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट, डोंट इग्नोर एनी टाइप ऑफ नॉइजेस फ्रॉम योर व्हीकल। इंजन बे से आ रही है, व्हील से आ रही है, डैशबोर्ड से आ रही है, पीछे से आ रही है, अवॉइड कर देते हो, चलो देखी जाएगी। वो क्या होता है, निशानी होती है, वो कहते हैं ना दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, वो वाला हिसाब किताब है। तो कभी भी किसी नॉइज को इग्नोर मत करना। मेरे व्हील से आवाज आ रही थी, मैं इग्नोर कर देता, लेकिन पता लगा डिस्क पैड बिल्कुल खींच चुकी है, वार्निंग पत्ती मेरे रोटर को टच कर रही थी और उस पर लाइनें बनानी शुरू कर दी थी उसने। तो ये निशानी होती है कि अगर कोई आवाज आ रही है तो इट might lead to something fatal, something serious, or something some major error or fault in your car.
तो अपनी गाड़ी में कोई भी अगर आवाज़ आ रही है, व्हील्स अगर आ रही है तो बेयरिंग हो सकता है, आपके ब्रेक सिस्टम हो सकता है, तो ये करके कोई भी जो आवाज़ है उसे इग्नोर कभी मत करना। गेट इट चेक्ड बाय अ मैकेनिक और समवन हु हैज़ नॉलेज अबाउट दिस, जो भी व्हीकल की नॉइज से रिलेटेड। 10th लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट गिव योर कार टू एनीवन एल्स, क्योंकि दे वोंट कंसिडर योर कार एज देयर कार। वो आपकी गाड़ी को अपनी गाड़ी समझ के नहीं चलाएंगे, वो यही सोचेंगे किसी और की, वो हमारी लैंग्वेज में बोल देते बिरानी कार है, तो वो ढंग से नहीं चलाते, तो फिर कैसे भी चलाएंगे और गाड़ी का नुकसान हो जाता है। भाई मैं तो नहीं देता गाड़ी, बाकी तो अगर गाड़ी से प्यार है तो ठीक है, मतलब मत देना। अगर वैसे अगर भैया ऐसा है कि हमने भी एक बार उनसे गाड़ी मांगी थी या वो भी मांगेंगे तो देनी पड़ती है, मैं मानता हूँ, प्यार मुलाजा दोस्ती इन सब में देनी पड़ती है, रिश्तेदारी में देनी पड़ती है, लेकिन थोड़ा सा मैं कहता हूँ इस चीज़ से थोड़ा अवॉइड किया करो कि ना दो, क्योंकि वो ढंग से केयर नहीं करते हैं गाड़ी की। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट। कुछ चीज़ें ये ऐसी थी, ऐसे नुकसान मैंने आपको बताए जो विजिबल नहीं होते हैं, ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हो नहीं रहा है। नुकसान दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हो नहीं रहा है, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें थी जो आप वैसे नहीं बता सकते, देख नहीं सकते, ये आप बस यूज़ करते जाते चीज़ें और बाद में पता लगती है कि ये नुकसान हो गया, ठीक है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। छोटी सी वीडियो थी, लंबी हो गई थी, आई एम रियली सॉरी, बट आई थिंक यू मस्ट हैव एंजॉयड द वीडियो, क्योंकि आज मेरा थोड़ा जो कैमरा एंगल है वो थोड़ा सा अलग था। सो आई थॉट ऑफ दिस एंड थॉट टू चेक कि कैसा लगता है ये वाला एंगल। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट। बहुत जल्द आई एम गोना टच 2 लाख सब्सक्राइबर्स मार्क एंड आई रिक्वेस्ट कि जितना जल्दी हो सके उतना मेरे लिए बढ़िया है, अल्टीमेटली आपके लिए है, क्योंकि एक सरप्राइज मैं प्लान कर रहा हूँ। जैसे 2 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, आई विल प्लान समथिंग फॉर यू, मेरे सब्सक्राइबर्स जितने हैं उनके लिए। तो एक सरप्राइज आ रहा है 2 लाख सब्सक्राइबर्स पे। हालांकि मेरा टारगेट है 2.5 लाख 31 दिसंबर 2021 तक। अगर हो जाते तो आई विल बी मोर देन हैप्पी, मोर देन एनीथिंग। तो वो अगर करवा दो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 लाख जितनी जल्दी करवा दोगे, सब्सक्राइबर जितने जल्दी हो जाएंगे टच, सरप्राइज उतनी जल्दी आ जाएगा। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच गाइज।